अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवा जबीन आपके और मेरे पसंदीदा प्रोग्राम सितारे में। आज ईद का दिन है और ईद के दिन हम कहाँ मौजूद हैं? जी, हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, पक्के जियाले, आसिफ अली जरदारी के आँख का तारा, बिलावल भुट्टो का सच्चा कारकुन, आसफा का सच्चा भाई। बहुत सोहबतें झेली, बहुत मुसीबतें, परेशानियाँ, काफ़ी जो है मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। अल्लाह पाक ने उन्हें कामयाबी दी और माशाल्लाह इस वक्त वो जनरल सेक्रेटरी हैं मीरपुर ख़ास के और स्पेशल असिस्टेंट हैं टू सीएम और सिफ्टा के चेयरमैन भी हैं। जी हाँ, आप पहचान गए होंगे वो कौन है, जुनेद बुलंद साहब। बाकी ईद के दिन वो अपने फैमिली के साथ और अपनी एक्टिविटीज़ उनकी क्या है उनसे बात करते हैं। आइए। जी, जैसा कि मैंने बताया ईद का दिन है और आज हमने छापा मारा है, बल्कि हम आ गए हैं मेहमान बन के जुनेद बुलंद साहब के घर और हम उनसे बातचीत करेंगे ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बहन, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत मुबारक आपकी पूरी फैमिली को। बहुत शुक्रिया। हमारे पाकिस्तान के भाइयों देख रहे हैं, सबको ही मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया ईद के दिन। और इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद मैं देख रही हूँ घर पे बहुत मेहमान आए हुए हैं और बहुत मसरूफ़ हैं आप। अच्छा जुनेद बुलंद साहब, ये मुझे बताएं, पहले तो सबसे पहले सवाल ये कि आप अपने बारे में बताएं, जुनेद बुलंद कौन है? जुनेद बुलंद ने इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियाँ, इतनी सोबतें झेली, अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी दी। हर मुश्किल के बाद एक कामयाबी होती है, अपने बारे में बताएं। देखें, आपने जो बात कही कि मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, सबसे पहले तो मुसलमान है, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, अल्लाह ताला मेरे साथ होता है, मेरी माँ बाप को दुआएं। और अगर मैं तकलीफ़ें, परेशानियों की बात करूं तो मैं समझता हूं कि एशिया में क्या वर्ल्ड में जो तकलीफ़ें आजकल जरदारी साहब ने सही हैं और जिस तरीके से वो पाकिस्तान की जमहूरियत को लेके चल रहे हैं, तो वो मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं की तकलीफ़ है, भुट्टो ख़ानदान की इतनी पूरी फैमिली है। और उसके बाद अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी तकलीफ़ें सही हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर जियाले सब तकलीफ़ दी। हमारी एक पीपल्स पार्टी पूरी एक गुलदस्ता है जिसमें हर बंदे ने तकलीफ़ें परेशानियाँ सही हैं। और मैंने सीखा है आसिफ अली जरदारी साहब से कि जो है तकलीफ़ें सहेंगे तो अल्लाह ताला आपको जो है अजर देगा, अल्लाह राज़ी रहेगा। और आप देखते हैं आसिफ अली जरदारी साहब किस तरीके से लोग क्या से क्या बात करते हैं। और मैं उन लोगों की बताना चाहता हूँ कि जो लोग बात करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में, क्या है कि वो मतलब जानते नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब का नाम सुना हुआ है, उनका कोई मुलाकात नहीं है, पर वो बात करते हैं। तो मैं पहले तो ये अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान के नाते मैं ये बात करूँ कि किसी के बारे में आप ना बात किया करें। आप उल्टी सीधी बात सोशल मीडिया पे इस तरीके से करते हैं या उनको मैं समझता हूँ हेटे कसते हैं, तो ये गलत है, तो ये नहीं करना चाहिए। और इसमें उनकी अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ अल्लाह उनकी उम्र लंबी करता है। मेरे हिसाब से मैं तो दुआगो रहता हूँ, लोग भी दूसरे जो लोग हैं उनसे जो है उनके हर तरीके से सपोर्ट से जो है अल्लाह ताला ने उनको पॉलिटिशियन बनाया है, तो दुआगो रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरीके को हमें देखना चाहिए। जो इस तकलीफ़ परेशानी से के आ रहा है तो उसको अपना मॉन्टेल बनाना चाहिए, उसको अपना उस्ताद बनाना चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब हैं जिनसे मैंने सीखा है और मैं उनसे सब्र भी लेता हूँ। जब कोई परेशानी बढ़ती है मेरे लिए, मैं परेशानी में आता हूँ, तो मैं आसिफ अली जरदारी साहब की ज़िंदगी पे, बेनज़ीर भुट्टो साहब की ज़िंदगी, भुट्टो ख़ानदान की ज़िंदगी, भुट्टो साहब की ज़िंदगी पे मैं देखता हूँ तो उसमें मुझे सब्र मिलता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मीन्स यानी कि अगर आपके देखा जाए तो आपके जो अगर आप रोल मॉडल आप समझते हैं अपनी लाइफ में, तो आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं। मतलब ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने फांसी जो है ना के लिए मतलब अपने आप को जो है फांसी के तख्ते पे जो है लटकना जो है बेहतर समझा, उसूल पे जो डटे रहे। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े लीडर जो पाकिस्तान पार्टी के पास हैं अभी बिलावल भुट्टो साहब की शक्ल में हैं, तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान में कोई ना था, ना है, ना आएगा। बाकी पार्टी में हैं, वो आपको पता है जब कोई ऐसा मामला आता है मुल्क से भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। कुछ मुल्क से बाहर गए हैं वो वापस नहीं आते। कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, कायदे जिनको हम देखते हैं और हम जो है उनसे सीखते भी हैं, सब्र भी लेते हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है कायदीन है वो यही है लोग हैं, इसमें आपको मैंने नाम बताया, भुट्टो साहब हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं और उसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब हैं।
उसमें आप देखा जाए तो इसमें बिलाल भुट्टो साहब की कुर्बानी, छोटे थे दादा जब जेल की परेशानियाँ थी। बच्चों ने भी कुर्बानियाँ उसके अलावा आदि प्रिया टर्बू साहिबा हमारे मतलब हैं बहन की हैं और वो हमें बच्चों की तरह रखती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो मैं उनकी भी बहुत इज्जत करता हूँ, वो मुझे सपोर्ट करती है। अच्छा, आपने जो तालीम है काफ़ी मुश्किल से हासिल की, पर आपको सलाम है कि आप जेल गए छोटी सी एज में, जब खेलने कूदने की एज होती है, टीन एज होती है, और मतलब आप उस वक्त जेल में थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातिर, और आपने फिर वहीं बैठ के इंटर किया, ग्रेजुएशन की, आगे बढ़े। ये ज़रा कहानी अपने प्यारों को सुनाएं। हाँ देखें, मुझे अफसोस भी होता उस दौर की जो सियासत थी और किस दौर की जमहूरियत जो चलती थी। मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, फर्स्ट टाइम जेल गया, मेरे ऊपर केसेस हुए, हायर आया, मेरे ऊपर केसेस थे। तो हमारे मीपू खास में मॉडल कॉलेज था, उधर में जब रहा हुआ केसेस से भरी हो, तो मेरा PSF का हमारा जो है उधर यूनिट था, उधर मैं अपने दोस्तों के साथ जो वर्कर्स उनसे मिलने गया, तो उधर मुझे याद है कि मेरा एडमिशन भी था, तो उधर के प्रिंसिपल साहब ने मुझे, मिराज साहब थे, उन्होंने मुझे बुलाया। वो बुलाया तो उसमें मतलब अंदर बुला के कुली ला के मुझे कहा, बोला आप यहाँ क्यों आ गए आपको कॉलेज में? मैंने बोला आप मुझे बता, आप रजिस्ट हो गया, आपको केस था, वो झगड़ा आपसे हुआ। उस टाइम जो है मेरा झगड़ा हुआ था जो साहब का लंदन MKM उससे था। अच्छा, तो उससे झगड़ा हुआ था, तो मैं जेल चला गया। मैं वापस आया तो प्रिंसिपल साहब मुझे कह रहे, आप यकीन नहीं करें, मुझे बड़ा दुख सदमा हुआ उस टाइम कि मुझे वो कह रहा आप यहाँ कॉलेज नहीं आए, तेरा एडमिशन है, मैं क्यों नहीं आऊँ? बोला लास्ट में उन्होंने क्या किया कि वो देखा कि बोला मेरे आगे हाथ जोड़े दो, तो हाथ जोड़े, तो मैं यकीन नहीं करेंगे, मैं उस टाइम टूट गया। मैंने कहा एक प्रिंसिपल हो के आप देखें इस तरीके से, सर आपकी इज़्ज़त है, अगर आप इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि मेरे आने से यहाँ पे कोई ऐसा अमल होगा, ये कोई सब वो होगा, हालांकि मैं एक अपना नज़रिया लेके चल रहा हूँ, किसी के खिलाफात नहीं, पर वो जो सियासत उस दौर की थी वो ये थी कि किसी इलाके में आप जा नहीं सकते। और उसके अलावा यहाँ भी था कि मेरे ख़ानदान में था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो MKM में थे यकीनन, तो उनके घरों पे मैं नहीं जा सकता था। अच्छा। और वो मेरे घर पे नहीं आते थे। और उसके बाद फिर ये मुझे प्रिंसिपल साहब ने कहा, फिर मैंने बड़ा दुखी हो कि मैंने भी जो केस जिसको मानी और मैं काली नहीं गया। उसके बाद फिर मैं 3 महीने बाद दूसरे केसों में मैं ये वापस अरेस्ट कर लिया और मैं 4.5 साल फिर जेल चला गया। उसके बाद मुझे सज़ा लगी 10 साल कंटिन्यू जेल में रहा। मगर आपने तालीम स्टडी की मैंने सारी। क्या स्टडी की, ये तो बताएं। देखिए जेल से इंटर मेरा हो गया था, उसके बाद मैंने BCom किया और उसके बाद जो मैं सेंट्रल जेल हैदराबाद में, उधर से मैंने MA किया, तो मेरी मास्टर्स मैंने किया हुआ है। वाह, क्या बात है। देखें भाई, सुनो नौजवानों, सीखें आप ऐसे अपने सीनियर्स से, अपने लीडरों से। अच्छा, मुझे जुनैद साहब ये बताएं, आप एक आसिफ अली जरदारी साहब में उस वक्त मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म थे, नवाज़ शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब, उनसे कहा कि भाई मेरी तरफ आना है तो पहले जुनैद बुलंद जैसा वर्कर या जियाला बन के दिखाओ। स्पीच में उन्होंने कहा था, वो क्या चीज़ थी, वो ज़रा बताएं। 2017 का इलेक्शन करीब था, आसिफ जरदारी साहब जो है हमारे को चेयरमैन है, वो मीपू खास आए थे जी। और वो ऐसे जलसे में, तो मुझे नहीं पता था, मैं खड़ा हुआ था ना। तो स्पीच में उन्होंने कहा था नवाज शरीफ साहब को कि आप हमें तो छोड़ो, हमारा बुलंद बच्चा जेल से निकलता वो लिख के नहीं देता। तो पहले वायदे फ़ख्र है कि उसी जगह पे बेनज़ीर भुट्टो साहब ने मेरा नाम लिया जो है अभी मौजूदा। जब बिलाल साहब आए थे तो उसी जगह पे बिलाल साहब ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया था, कतले का हाथ रख के सपोर्ट करे, थप्पियाँ मार के। तो मैं इसे बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ, भुट्टो फैमिली के साथ में हूँ और मेरी दुआ है अल्लाह ताला जो है इसी तरीके से जो है हमारे पार्टी के जितने भी वर्कर हैं, जियाल हैं, और यकीनन इस तरीके से नज़रियाती तौर पे खड़े रहेंगे तो पीस पार्टी का जो कायदीन है वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे। तो बिलाल जरदारी साहब ने मुझे जो नवाज शरीफ साहब को कोट किया था कि ये बड़े मेरे फ़ख्र है कि वज़ीर आज़म इधर का पीस पार्टी का जियाला वर्कर, क्या बात है। जो है ना मुझे उनसे मैच करके उनसे जो है मैसेज दिया कि भाई आप इससे मुकाबला करें, हमें तो छोड़ें। तो हकीकत बात है, जरदारी साहब है हमारे कायदीन, तो उनका मुकाबला तो अलग है। मैं समझता हूँ कि दूसरी पार्टी के लोग कोई जियाल है उनके लिए जो है मैं समझता हूँ उनका मुँह देने के लिए काफ़ी है। अच्छा, पहले जो MPs MNAs होते थे, अभी के जो MPs MNAs हैं, वो जो लीडर्स होते थे कारकुन को भी याद रखते थे, नाम कोट करते थे, जैसा आपने बताया। क्या आप समझते हैं कि इस तरह अभी है या नहीं है? देखें अभी जो हमारे नौजवान, मैं भी नौजवान पर मैं छोटी मोटी जेल चला गया था। हमारे खुर्शीद शाह साहब हैं, कायम मिर्शद साहब हैं, हमारे अयास उमरो साहब थे और निसार कुरो साहब हैं, ये करते हैं, इज्जत देते हैं, पुराने सीनियर हैं। और उसके अलावा नवीद कमर साहब हैं और मतलब जितने भी हमारे सीनियर हैं वो करते हैं, इज़्ज़त देते हैं। और अब सियासत पहले कुछ और थी, अब
सोशल चेंज हो गई थोड़ी। चेंज हो गई, तो उसके मुताबिक जो यूथ आई है, नौजवान आए, तो अपने हिसाब से वो सियासत सही कर रहे हैं। के हिसाब से वो पुराने लोग तो अपने साथ वो सियासत करते थे, तो मैं समझता हूँ सही है। सही बात है। अच्छा, आप स्टेप्टा के माशाल्लाह चेयरमैन हैं और मीरपुर ख़ास के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और स्पेशल असिस्टेंट ऑफ सीएम हैं। इतने सारे ओहदे माशाल्लाह, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी यंग एज में कैसे कर लेते हैं आप? मैं पहले तो मेरे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलाल भुट्टो साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो इतना इज़्ज़त बख्शी। मैं एज ए डिप्टी मेयर था इससे पहले, और उसके बाद फिर मुझे ये स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम किया और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल पार्टी ज़िला मेरे को खास कर किया, और जो है चेयरमैन स्टेप्टा किया, और जिसमें मेरे कोच नासिर ज़रदारी साहब ने मीडिया में सपोर्ट किया, दिफरेल तरफ सपोर्ट करती हैं। तो देखिए, मैं एक तो आवाम में रहता हूँ, करूँ, मेरे जितने भी बुनियादी जो दोस्त हैं, जी, जो आज तो मेरे दोस्त हैं, जियाले हैं, उनसे मैं कॉलेज में रहता हूँ, सियासत यही है। तो मैंने जब बंदा जब देखता है शुरू से सियासत चलता आ रहा है, तो उसको मैनेज कर लेता है। हाँ, अब मुझे कोई ऐसा सिलसिला हो कि मैं मतलब सोने के चमचे में मुझे कोई ओहदा मिला हो, तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा। मैंने तकलीफ़ें सही हैं, तो मुझे मैनेज करना आता है। Definitely. फैमिली को, दोस्तों को, पार्टी वर्करों को, जियालों को, मेरे जो जितने भी सीनियर हैं उनको मैनेज कर लेता हूँ। चेयरमैन हूँ स्टेप्टा, और इधर भी मैं आप देखती हैं कि उधर ऑफिस में मैं जो है वहाँ टाइम देता हूँ। मैं 7-7 रुपये तक भी उधर जो है ऑफिस स्टेप्टा की उसमें कोशिश करेंगे जो है ना, लोग तो आप विजन को बतावे हम चेंज लेके आ जी बिल्कुल। सेंटर में एजुकेशन में। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये स्टेप्टा, इसकी एब्रिविएशन और दूसरा इसमें आपने कौन कौन सी जिद्दत पसंद की? क्योंकि स्टेप्टा जो पहले ये ऑर्गेनाइजेशन थी, पहले बहुत ही बिगाड़ था इसमें, कोई ख़ास मतलब यानी कि प्लेटफॉर्म पे चल नहीं रहा था। ये अकेले आपने किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या कैसे आपने ये सब कुछ कर लिया? ये सब मैं वही बात करूँगा कि मेरी पार्टी जी। और मेरे जो है सपोर्टर जो है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल बिलाल भुट्टो साहब और कोच नासिर ज़रदारी साहब है, तलबी साहब हैं, सीएम साहब मुझे सपोर्ट करते, उनके सपोर्ट से मैं जो है ना ये चेंज लेके आ रहा हूँ। और आप देख रही हैं कि सेंटर में एजुकेशन में जो इदारे थे उनको हम बेहतर तरीके से अभी 50 मॉडल में काम कर रहे हैं, और हमने जो है सदर में एक ट्रांसजेंडर का इंस्टीट्यूट भी हम कर रहे हैं। अच्छा। और सदर के अंदर जो है हम एक और जो है म्यूज़िक का इंस्टीट्यूट है, वो उस पर हमारी चल रही है। तो ये सारा सपोर्ट मेरे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल बिलाल भुट्टो से सपोर्ट पे और कायदीन के सपोर्ट पे मेरे चेंज लेके आ रहे हैं, और इसमें हम कोशिश करेंगे आगे और बेहतर तरीके से चेंज आए। देखिए, उनकी सपोर्ट तो है, मगर बात है बंदा भी काम करने वाला, और आप करके दिखा रहे हैं। अच्छा, क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, क्या क्या और मज़ीद स्किल्स इसमें आप समझते हैं कि आपके प्लानिंग्स क्या क्या हैं? देखिए, और मज़ीद हमने जेल में एक प्रोग्राम कराया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल नंबर 135 थे। अच्छा। मेरी आईजी साहब से फर्स्ट मीटिंग हुई, आईजी साहब को हमने प्लान दिया कि मेरी साहब से मैंने पूछा, सर ये तो सेंट्रल जेल में कितने आपके बिल कैदी हैं? उन्होंने बताया सर कम है 5000। 5000। मैं जेल में रहा हूँ, तो मैंने प्लानिंग की थी, सोचा था, मैंने कहा सर अगर 5000 हैं, 4000 के करीब आप कैदी तो जो है मजबूरी में आए होंगे, जिनके रोज़गार इसके हुनर नहीं होगा, वो मजबूरी में उन्होंने कोई क्राइम किया होगा। 1000 ऐसे होते हैं जिनका माइंड सेट होता है क्रिमिनल, तो वो होंगे। पर मैं ही चाहता हूँ कि मैं जो है 4000 कैदियों पे मैं मेहनत करूँ, और उस पर जो है ना उनको स्किल हुनर दूँ, उस पर जो है ना हमको काम करें। उस पर फिर हमने, अल्लाह का शुक्र है, हमने जो है ना उधर कोर्सेज शुरू किए। इलेक्ट्रिशियन फिल्म एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ कि जेल में जो है, मैं जिस तरीके से मैं जेल में रहा हूँ कि कोई भी क्रिमिनल करके जाता है तो उसको अल्लाह याद आता है, तो माँ बाप याद आते हैं, बच्चे याद आते हैं, जो सारी लोग, या उसको जो है ना उसका जो अल्लाह याद आता है, उसके पाए ऐसे तो ऊपर होते हैं और अल्लाह की तरह आगे बढ़े। तो मैंने इसी चीज़ को देखते हुए मैंने कहा नहीं, ये इसलाह घर हो, इधर हम जो है ना स्किल के तौर पे इधर हुनर सिखाएं, ताकि वो जो लोग हैं वो जो स्किल हुनर लेंगे तो बाहर डायरेक्ट क्राइम नहीं करेंगे। यकीनन क्या होता है कि अंदर जो रहते हैं उनके जो है सज़ा लगती है, वो करीब 5-8 साल सज़ा लगी बाहर जाते हैं। जब उनके जेब में पैसे नहीं होते, उनके रिश्तेदार, उनके सब जो भी करीबी होते हैं, उनको अच्छी नजर नहीं देखते, तो वो क्राइम करते हैं। तो क्राइम करके फिर आपको हमें नुकसान देते हैं, फिर वापस जेल आते हैं। तो इस पर मैंने वर्किंग की, आईजी साहब को ब्रीफिंग दी, बताया, तो उस पर इम्प्लीमेंट हुआ माशाल्लाह। अभी हमने करा दिया। बाकी अभी दूसरा हमारे DIT के और दूसरे कोर्सेज, ड्रेस मेकिंग के दूसरे कोर्सेज वुमेन जेल में कर रहे हैं। जेल जेल में जो बच्चा जेल उस पर भी चल रहा है, और तो इंशाल्लाह आप देखें ऐसा स्टेप बाय स्टेप चेंज आएगा इंशाल्लाह स्टेप्टा की तरफ से। क्या बात है, देखें कितनी अच्छी बात है। ये आपकी एक पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि जेल में जो कैदी रहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो मुलजिम है, मुजरिम है, बाहर निकला है, जो चोर था वो डाकू बन के निकलेगा।
आपने उनके लिए एक बेहतरीन सोच रखी कि जो निकलेगा बाहर वो एक अच्छा इंसान माशरे का बने और कुछ कमाने के लायक बन जाए। वो आपने जो कोर्सेज़ किए बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें एक और मैं आपको मेंशन करूँ, बात को आपको पूरी करूँ। इसमें हमने एक जो है अभी हमारे जो टीचर्स हैं जो उनको टीचिंग कराते हैं, उसमें मैंने उनको ये कहा है कि जो सजा याफ्ता कैदी होते हैं अंदर 25 साल 20 साल, तो उसमें कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं, कुछ डॉक्टर बिल्कुल ऐसे ऐसे कोई भी ऐसा अमल कर सकता है कि बंदा जेल में जाए। तो उसमें जो है हमने उनको प्रायोरिटी पे रखते हुए मैंने उनको ये एडवाइस दी कि आप उनको टीचिंग उनसे करवाएं जो पढ़े लिखे उनको डिग्री दे के उनको पैसे दें, ठीक है? तो उसमें जो उनकी जो है तनख्वाह होगी वो अपने बच्चों को यूटिलाइज कर सकेगा। और इसमें हमारी कुछ वर्किंग हुई है। और उसके अलावा जो सजा याफ्ता हैं तो उनके बच्चों को भी हमने एडमिशन अपने एजुकेशन में जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन करा रहे, ताकि देखें उधर से जो क्रिमिनल करके अगर अंदर जाता है तो उसका असला हम जेल में कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। दुनिया में 2 जगहों पे असला हो सकती है, एक होती है या तो मस्जिद में या होती है जेल में। ये 2 जगह बड़ी है। ये आप फिर माँ बाप आपको अच्छी परवरिश करे उधर, जो चीज़ें बद्दा बिगाड़ो तो उसको बेहतर तरफ से करे। तो मैं समझता हूँ कि मस्जिद के बाद अल्लाह का घर के बाद अगर जो इसलाह हो सकती है वो जेल में हो सकती है। जेल से अगर आप अच्छी आप जो उसकी जो है स्किल पे काम करते हैं उसको इसलाह करते हैं तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला हमें भी जो है ना राज़ी रहेगा और हमारी भी आखिरत अच्छी होगी। अच्छा, तो मैसेज भी अच्छा जाता है। मैसेज भी अच्छा जाता है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, आप अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि हम ईद के दिन तो आपके घर आके बैठ गए, आपकी फ़ैमिली भी ज़ाहिर है। मुझे बताएं अपनी अम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, अपने बच्चों के बारे में बताएं, बहन भाइयों के बारे में बताएं। मेरी वालदा जब मैं जेल में था उनको कैंसर हो गया था, 3 ऑपरेट उन्होंने कराए थे। अच्छा। तो उनकी डेथ हो गई थी। बड़ी तकलीफ़ें परेशानी, उनकी यही ख्वाहिश थी कि मैं बाहर आ जाऊँ, पर वो सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि उनकी जो है ना कैंसर इतना बिगड़ गया था, उनकी जो है ना डेथ हुई थी। फिर उसके बाद मैं बाहर आया था। उसके बाद फिर मैंने शादी हुई थी, वो भी जो है जल्द से जल्द मैंने शादी की। और मेरी मिसेस जो है लगारी बलोच फैमिली से, माशाल्लाह मैं मेंशन भी करूँ, सोनिया बुलंद नाम है उनका, बेटा जेल बुलंद है, नाया बुलंद है। माशाल्लाह। और जो है वालिद की फिर जो है मैं रुकोश था, मेरे ऊपर केस थी, तो जब सज़ा मैं अपील पे बाहर आया था उसके बाद में मुझे वापस सज़ा लग गई थी। जो उस टाइम की MKM थी वो जो है वो मुझे मतलब उनके जो झगड़े होते थे उसके मुताबिक जो उनके मेरे प्लान थे वो प्लान पूरा करने के लिए मुझे मारना चाहते थे। तो उस टाइम रिपोर्ट से तो अब्बू को अटैक हुआ, ब्रेन हेमेज उनकी। तो ये भी एक सफ़र रहा। उसके बाद फिर जो है अपना भाई हैं, एक भाई है मेरा बड़ा नबी फिलन एक्साइज इंस्पेक्टर है वो, और दूसरा एक बड़ी बहन है मेरी इरम बुलंद, और छोटा भाई उबैद बुलंद है, वो मुल्क खास में है। जी जी जी। तो इसी हम जो है एक बहन 3 भाई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको कामयाबी दी, आपके पेरेंट्स की दुआएं और आपकी मेहनत और आपकी जो आपने तकालीफ देखी वो। अच्छा माशाल्लाह, इतनी कामयाबी पे अल्लाह पाक ने आपको सब कुछ दे दिया। अपनी अम्मी अब्बू को मिस करते, कब मिस करते हैं? वो ऐसा कोई ऐसी घड़ी, जरे माँ तो माँ होती है, कोई नेमल बदल नहीं है माँ बाप का। माँ तो माँ है, बाप है, वारिस साहब हमारे बिल्कुल ऐसे ही है। खुद सपोर्टर थे। फिर उस टाइम हालात ऐसे होते थे कि मेरे रिश्तेदार मुझे मतलब सब सपोर्ट नहीं करते थे। MKM सामने थी लंदन। तो अब यकीन है मेरे वालिद साहब ने कभी ये नहीं बोला बेटा जो है ना तुमने ये झगड़ा क्यों किया, और वो मुझे सपोर्ट करते थे कि मेरा एक नज़रिया था और उस नज़रिए पे मैं हर हक पे था, तो उस पर चीज़ें चलती थी और उस पर जो है हम कायम रहे। तो वालदा जो थी, वालदा का नेमो बदल तो नहीं है। जब जेल में था मेरी वालदा, फिर हॉस्पिटलाइज हो गया था जेल से मैं महीनों के लिए, तो मेरी वालदा वहाँ पे आती थी मेरे से खाना लेके, और आप यकीन नहीं करेंगे वो मुझे मतलब खाना ठीक है मुझे अपने हाथों भी खिलाती थी। और उनकी मतलब यकीनन जो मैं जेल में गया उसके बाद उनकी जो है ना तकलीफ पड़ी, और वो ये गम में थी कि जुनैद मेरा बेटा बाहर आ जाता, पर वो नहीं देख सकी। पर मैं जब भी होता हूँ मीरपुर खास में, तब वो हर हफ्ते में अपने उनकी वालदा कब्र पे जाता हूँ। वो वालिद साहब का भी यही था, जब मैं रूपोश था तो आपको पता था कि ऐसा ना हो मेरे बेटे को भी मार, दुश्मनी इस तरीके की थी और हालात इस तरीके के भी थे। आप यकीन नहीं करेंगी कि मुझे डैडी थे मुनीर शेख साहब, तो वो मुझे मीरपुर खास में आने नहीं देते थे। मुझे कहा कि आप नहीं, आपको मार देंगे। और कराची के हालात ख़राब होते थे। फिर मैं दुबई चला गया, इस्लामाबाद के रहा। तो मतलब मेरे लिए इतना टफ टाइम था। मैं नहीं सोचता कि मैं इस तरीके से कि अल्लाह ताला मुझे एक मौका देगा, मैं वज़ीर बन जाऊँगा और मैं अपने इलाके में से घूमूंगा। और अभी तो आप देखते हैं मेरे गार्ड वार्ड भी नहीं होते, तो भी ना पेट्रोल लेता। कई ऐसी जगह होती हैं पुलिस वाले मजबूरन में लेके जाना पड़ता है, वेपन मेरी गाड़ी में होता, बाकी मैं इसी जगह से जो
अवामी पार्टी अवामी तरीके से हर जगह हम घूमते हैं, बिल्कुल ऐसे फिरते ही। हैं, हमें मुलाकात करते हैं लोगों से। बिल्कुल यही बात है। और आप जहाँ जाते हैं माशाल्लाह वहाँ पे एक नारों का जो है वो फ़िज़ा में आवाज़ बुलंद हो रहते हैं, जुनैद जुनैद जुनैद, जुनैद बुलंद। दीवारों पे चॉकिंग भी मैंने कई दफ़ा देखी है। कैसे फ़ील होता है आपको? ये माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दी है, जहाँ जाते हैं एज़ अ चीफ़ गेस्ट जाते हैं, इतनी इज़्ज़त माशाल्लाह। क्या कहेंगे इस बारे में? ये सारी इज्जत मेरी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कुर्बानी पे है, मेरी पार्टी के कायद ज़ुफ़र भुट्टो पे, ज़रदारी साहब की कुर्बानी पे जो जमहूरियत चला रहे हैं, मेरे चेयरमैन प्रोफेसर सरोवर बिलाल भुट्टो साहब की, ये सारी अमानत उनकी दी हुई है। आज वज़ीर हूँ, मुझे अभी वो कहेंगे कि तुम जो इस्तीफ़ा दो वज़ारत तुम्हें वो छोड़ दूँगा, और मैं समझता हूँ कि ये उनकी अमानत है, और इसके में जो उनकी ज़िम्मेदारी है दी है उसको मैं पूरा करके चल रहा हूँ। मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला। मैं उस टाइम भी 2 नफिल जेल में अदा करता था डेली, और आज भी मैं 2 नफिल छुड़ाने का अदा डेली करता हूँ। सर मेरा मतलब किसी तकलीफ में हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो बस यही है कि मैं सबसे बड़ा अल्लाह के बाद शुक्रगुज़ार हूँ। मैं अपने कायदीन का हूँ, उन्होंने मुझे खुद इज्जत दिया, खुद मुकाम दिया, और मैं शुक्र। और ये मैसेज है एज ए वर्कर पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान वर्कर तक जाता है, और ये प्रिंसिपलिटी है कि वो नहीं है जिस तरीके से जो सही बात है। बात करते हैं। आपकी नज़र में एक जो परफेक्ट और जो कंप्लीट जियाला है, डाई हार्ट, उसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि जो है काफ़ी सारे ऐसे कारकुन हैं, जियाले हैं, जो आपको रोल मॉडल समझते होंगे, आपको देखते होंगे और आपकी बात भी करते होंगे। आप उनके लिए मतलब क्या एक डेफिनेशन ज़रा बयान करें। देखिए, उसमें यही मैं कहूँगा कि अगर आपको अच्छा तब वर्कर बनना है, जियाला बनना है, पारसी का या अच्छा लीडर बनना है, जी। तो उसमें आपको सब्र चाहिए, सब्र चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। और ये चीज़ें मैंने आसिफ अली ज़रदारी साहब से, कोच हैं, उनसे सीखी, मौजूदा जो प्रेसिडेंट भी हैं उससे सीखी है। तो अगर सब्र आपको नहीं है, कुरान में नहीं है कि सब्र आप पर अल्लाह ताला अजर देगा, और अनफॉर्चुनेटली मैंने सब्र किया और मैंने उनसे सब्र सीखा, तो ये जो है ना इज़्ज़त बख्शी। और जितने भी वर्कर हमारे आजकल के जो हैं थोड़ा यकीनन ये ज़रूर देखते हैं, जुनैद बुलंद वज़ीर बन गया, ये फलाना वक़ार मेरी वज़ीर बन गया, रजी आलम वज़ीर बन गया, या दूसरे मुराद शाह वज़ीर GM चीफ मिनिस्टर बना। हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। सही है। बिल्कुल ऐसे ही है। सईद गनी साहब है हमारे, तो ये इनके पीछे हिस्ट्री है। ऐसे कोई नहीं बनता ना, उसके लिए हिस्ट्री होती है, मेहनत है, और बिल्कुल। मैं यकीन करें, मैं हमेशा लोगों कहता हूँ कि मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ मेरे कायदीन पे, जितनी भी पार्टी के कायदीन में मेरे कायदीन की हिस्ट्री है। लीडर हमेशा हिस्ट्री पे होता है, हमें पार्टी हमेशा हिस्ट्री पे बनती है, बाकी की पार्टियाँ सारा की हिस्ट्री क्या है सबको पता है, सबको मैं फ़ख्र करता हूँ कि मेरी कायदीन की हिस्ट्री है, मेरी पार्टी हिस्ट्री, तो मैं उसका जियाला उम्र करूँ, और मैं चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने इलाके मीरपुर ख़ास के बारे में कुछ बातें करें, कुछ बताएं, वहाँ क्या चीज़ स्पेशल है, कौन सी जगह, वहाँ की यादें, वहाँ का बचपन, कुछ बताएं। मैं मीरपुर ख़ास जो है मीर की पलाड़ में मैं पैदा हुआ, और जो है मेरी 80 की पैदाइश है, 60 और वहाँ पे मैं छोटे बड़ा हुआ। शाह स्कूल से मैं पढ़ा, मैट्रिक किया, मौलवी ESL कॉलेज से मैंने जो है इंटर किया, और यूनिवर्सिटी से मैंने यूनिवर्सिटी से मैंने जो है मास्टर्स किया, ग्रेजुएशन किया। और मीरपुर ख़ास में यादें हैं, मैंने क्रिकेट खेली है, फुटबॉल खेली है मैंने, अच्छी हॉकी भी खेली है, और गलियों में क्रिकेट खेलता हूँ, अभी भी खेलता हूँ। अच्छा। हाँ, और मतलब ये है कि उधर की बिरयानी है, यासीन की बिरयानी, बेदर की बिरयानी, और हीराबाद में आजकल हमारी जो है ना, वो अब कभी आपको लेके चलूँगा, वहाँ रश होता है। तो मीरपुर ख़ास की जो अच्छा है बिरयानी है, आम है हमारा, दुनिया में बड़ा माना है तो सर। बिल्कुल। और इधर का कल्चर बहुत अच्छा है, महसूस नहीं होता यहाँ पे कि कोई भी किसी फ़िरके से, कोई भी मज़हब से, तो भाईचारा है आपस में। और अच्छे, मैं समझता हूँ कि जितने दूसरे शहर हैं अपनी जगह पे, पर मीरपुर ख़ास की रात, जैसे हैदराबाद की रात थी, मीरपुर ख़ास की रात अलग ही रात है। और आप देखेंगे कि इधर के पीसफुल लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, और इधर जो है ना जिंदा दिल लोग हैं। जिंदा दिल लोग हैं, क्या बात है। मीरपुर ख़ास के भाई जिंदा दिल लोग हैं। किसी दिन हम आपके साथ चलेंगे ज़रूर मीरपुर ख़ास, और इसी खूबसूरत और मज़ेदार बातों के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। जुनैद बुलंद साहब, बातें इतनी अच्छी मज़े की हो रही है ईद वाले दिन, मुझे ये बताएं कि जुनैद बुलंद ईद के दिन क्या एक्टिविटीज़ होती हैं,
क्या करते हैं? सुबह ईद की नमाज़ पे आप गए होंगे माशाल्लाह ईदगाह, और वहाँ दोस्तों से मिले होंगे। क्या करते हैं सुबह में? सवैयाँ खाई, शीर खुरमा खाया, खाने में क्या पकता है ये तो मुझे बताएं ईद के दिन का। ईद की वजह हम नमाज़ पढ़ के आते हैं, और यकीनन जो लोग होते हैं हमारे शहर के, तो उनसे ईद मिल के मैं जाता हूँ दादी की कब्र पे, ग्रैंड मदर। उसके बाद फिर मैं अपनी वालिद वाला उनकी कब्र पे जाता हूँ, दुआ करता हूँ। और उसके बाद फिर शीर खुरमा यकीनन हर बनता है, शीर खुरमा खा लेते हैं मीठा जो है। उसके बाद फिर 11-12 बजे तक फिर बिरयानी बनती है, चौक से खाते हैं। और उसके बाद फिर जो है फैमिली के भतीजी भांजियाँ ये सब आते हैं, उनको टाइम देता हूँ। बहन आती है, बहन के बच्चे आते हैं, साथी आते हैं। और फिर जो है शहर के जो लोग दोस्त आते हैं वो आते हैं, उनको टाइम देता हूँ, उनसे मुलाकात करता हूँ, उनसे ईद मिलता हूँ। बहुत शुक्र। अच्छा वाकई मैं तो देख रही हूँ आपके माशाल्लाह ड्राइंग रूम में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, आपके हल्के के लोग आए हुए हैं, दोस्त आए हुए हैं, मगर आप हमारे साथ हैं और हमने आपको पकड़ लिया कि जाने नहीं देंगे। अच्छा माशाल्लाह ईद का दिन तो आपने एक्टिविटी, फिर शाम होती होगी, आप बाहर भी आउटडोर पे जाते होंगे फैमिली को लेके, आउटिंग वगैरह कुछ इस तरह से है कुछ? नहीं अक्सर लोग। मैं मतलब बेगम बच्चों के साथ भी जाता हूँ, और मैं यकीनन वहाँ के दही बड़े शहर के हमारे मिको खास के वो खाता हूँ, और थादल पीते हैं हम साथ। और बाहर आफ्ताब कढ़ाई गोश्त मशहूर है, शापम की कढ़ाई बड़ी मशहूर है, तो वो भी हम फैमिली के साथ जो बहन को फैमिली के भाइयों को पूरे सबको लेके वो हम डिनर करते हैं। और दूसरे दिन दोस्तों के साथ टाइम देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अब तो जैसे हम कराची में ना, ये तो आपने मीरपुर खास की आपने ईद बता दी कि मैं मीरपुर खास पे ऐसे ईद मनाता। अब हम कराची में जैसे आप शाम को, अब हम तो चले जाएंगे थोड़ी देर में, शाम में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? दोस्तों से मिलेंगे, आउटिंग करेंगे, फैमिली को ले जाएंगे बाहर, ऐसे कुछ है कराची का? कराची में भी ये होता है कि बच्चे बेगम में जो है साथ होते हैं, तो उनको जो है ना हम जो है टाइम देते हैं। और मैं ज़्यादातर अभी जो मेरी जो है बहन के बच्चे अटेजे हैं, और उसके अलावा भाई के बच्चे अटेजे हुए थे, साली के बच्चे अटेजे होते हैं, बच्चे मेरे बहुत प्यार करते हैं, माशाल्लाह। बच्चों को जो है ना वो टाइम देता हूँ। क्या बात है। फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं? फिल्में बहुत शौक से देखता हूँ, और ड्रामे भी बहुत शौक से देखे मैंने, ड्रामे फिल्में। ये रिलैक्स इसी चीज़ को कर लेते हैं बंदा, मतलब। सही बात है, क्योंकि माशाल्लाह देखें काम का लोड तो देखें एक अपनी जगह, मगर एक पर्सनल लाइफ भी होती है। गाने सुनते हैं? गाने सुनता हूँ, शौक से सुनता हूँ। मेरे 90 गाने सारे मुझे जो याद हैं, कौन कौन से। वो अगर कुछ सॉन्ग चलेगा तो मैं उसको बता दूंगा इस फिल्म का है। अच्छा। तो मतलब बड़े शौक से जो है ना फिल्में भी देखी थी किसी दौर में। मतलब जो मूवीज़ आती थी वो 2-2 3-3 दिन जो आते थे, उसके वो लगते थे दुकानों पे, उनके पोस्टर लगते थे, वो देख के फिर हम बोलते यार ये फिल्म आ गई, इसको कोई भी ना कोई तरह के वो कैसेट लेके वो देखते थे। अच्छा। अच्छा फेवरेट सिंगर कौन सा है? कौन सा गाना ज़्यादा पसंद है जिसको आप अक्सर गुनगुनाते हो और आपको अच्छा लगता हो? देखिए उस दौर में जो हम सुनते थे, नादिया हसन, हुसैन हसन, बड़े हसन जहांगीर, जावेद, सलीम जावेद, बनी वो बड़ा बनी बड़ा अच्छे गुलकार थे उस टाइम, और जो बनी को बहुत सुनते थे। इंडियन में आ जाए तो जब उस टाइम सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान फिल्में हिट होती थी वो देखते थे। उससे फिर अगर जाए तो अमिताभ बच्चन और जो है मथन चक्रवर्ती, कौन था, ये होते थे, तो उनको भी हमने देखा, ये फिल्में देखे। और अभी जो मूवी बस टाइम पास है। तो कोई गाना वाना सुना दें जो आपको पसंद हो, जिसको अक्सर होता है ना बंदा अकेला ये गाता है कि यार ये गाना मुझे बहुत पसंद है, अपने आप में बंदा गुनगुनाता है। कोई गाना सुना दें अपने प्यारों के लिए। गाना हमने एक ही याद है, और जो रट्टा मारा हुआ है, और जब मैं गाड़ी में होता हूँ मेरी मिसेज आ तो मैं अक्सर गा लेता हूँ पूरा। जी। तो उसमें गाना मैं कोशिश करता हूँ, गाता तो नहीं होता पर ये कोशिश करता हूँ। जी। तेरी आंखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा, तेरी बाहों का सहारा बन गया, तेरी अखियों की डोरी चूहे चंदा में चकोरी, तेरी नजरों का जादू चल गया, दिल में तुम, होठों में तुम, आंखों में जाने जा, कलियों में तुम, फूलों में तुम, सपनों में जाने जा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बनी गा रहा है, मेरे साथ बनी बैठा हुआ है। बनी साहब आप देख लें आपके कितने चाहने वाले, और मैं तो सिर्फ यूं बैठी हुई थी, मुझे लगा बनी साथ बैठा हुआ है। क्या बात है। मीन्स यू आर अ फैन ऑफ बनी, ऐसे ही है? क्या बात है। इसके बाद इनके कोई गाने भी खैर मुझे नहीं लगता है शायद। बात हुई थी, उनको कैंसर हो गया था, और मेरे दोस्त है
रज़ा भाई और यूएसए में होते हैं। मेरे वो दोस्त क्या है, मेरे उस्ताद हैं और सीनियर हैं, असासा है मैं कहता हूँ, अगी रज़ा। तो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, तो वहाँ आए थे वो। अच्छा, उनसे मैं मुलाकात की, मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने उनको बताया, मैंने कहा मैं आपका फ़ैन हूँ, कि एज ज़्यादा हुई है, वो कैंसर था, तो बड़े खुश हुए और उनसे मिला। फिर एक महफिल जिसमें सलीम जावेद भी आए थे, सारे दोस्त मैंने बैठा और सब ने एंजॉय किया। क्या बात है। देखें, आप ख्याल रखते, आप इंसान दोस्त भी हैं। अच्छा, ड्राइव करते, लॉन्ग ड्राइव पसंद है? हाँ, लॉन्ग ड्राइव बहुत, नारायण कागान या मेरी फैमिली के साथ मैं अक्सर जाता हूँ। कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में जाता हूँ, यहाँ तक कि मैं मिट्टी बच्चों को लेके गया, मतलब मैं पूरा पाकिस्तान घुमाया बच्चों को। और यकीनन बच्चों को जो छुट्टियाँ होती हैं उसमें जो है ना टाइम भी देना होता है। बिल्कुल देना। मैंने फैमिली को, बच्चों को बहुत टाइम दिया। फिर बाहर भी मैं जाता था बच्चों को लेकर, और बच्चों को दुनिया में जितनी मुल्क है सब जगह घुमाया। क्या बात है। तो इंजॉय किया। और यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव पे हम जो है जाते थे नारायण कागान, इस्लामाबाद। मैं बैठता था, मेरी मिसेज गाड़ी चलाती थी, पे गाने जो है चलते थे, तब मैं गाड़ी चलाता था, मेरी बेगम डीजे बन के वो गाने लगाती थी। वाह, क्या बात है। करते थे। कितना, देखिए, लाइफ एंजॉय, यही बात है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप फैमिली को कैसे लगते हैं। आप एक अच्छे कारकुन, एक अच्छे हस्बैंड, एक अच्छे बाप, एक अच्छे बेटे भी हैं, एक अच्छे इंसान दोस्त भी हैं। मतलब जुनैद, पाकिस्तानी भी अच्छे पाकिस्तानी हैं, अच्छे मुसलमान हैं और अच्छे इंसान हैं। बात ये है। अच्छा जुनैद साहब, खाने में कुकिंग करने का शौक़ है, या सिर्फ जैसा नासिर हुसैन शाह से मैंने पूछा, सर नाराज़ नहीं हुईगा, उन्होंने कहा मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं सिर्फ खाता हूँ। तो आप पकाते हैं या सिर्फ खाते हैं? जब छोटा था मेरी वालदा चले जाती थी, तो हमारी कभी अटेंडेंट मासी नहीं आती थी, आप यकीन नहीं करते। हाँ। बहुत फ़ख्र से महसूस करता हूँ, तो वाली साहब को रोटियाँ पका के देता था। वाह यार, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो और जो है वालदा जब होती, जब नहीं करते थे, और जो है बेगम को कभी नहीं बना के दिया। बेगम खुद जो है मुझे मतलब इसी पर सपोर्ट करती, बाकी मैंने बाहर खुद जो है ना खाना बना के देता था, चाय बना के देता था, और बिरयानी बना लेते हैं, और कभी कभी जो दोस्त होते हैं उनके साथ खाना बना लेते हैं। कभी कभी तो मेरे साथ जो अटेंड खाना बना के देता है, उसके साथ मैं खड़ा रहता हूँ। अच्छा। तो मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, कोई नहीं होना चाहिए इसके लिए। जब हम स्किल लोगों को दे रहे हैं तो यकीनन स्किल्स, बिल्कुल, ये भी एक आर्ट है। आर्ट बेस्ड तो इसमें करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, क्या अच्छा बना लेते हैं, क्या अच्छा पका लेते हैं, और क्या शौक़ से खाते हैं? देखिए, मुझे रोटी पकाना आती है, मुझे पराठा बनाना आता है, फ्राई अंडा आता है, दाल बनाना आती है, मुझे बिरयानी बनाना आती है, मुझे सालन बनाना आता है। मेरी यकीनन बेगम देख रही होंगी, बोलेंगे ये तो इतने सारा कर रहे तो मैं क्या करती, पर ये बनाना आता। जब मेरी वालदा जब मतलब हयात थी, और जब मेरे बाद जब ये चीज़ें हम कर लें, इसके बाद तो शादी की बात तो नहीं करते। बिल्कुल, क्या साथ कर लें, जो है क्या बात है भाई। आपकी बेगम साहिबा बहुत लकी हैं कि इतने अच्छे हस्बैंड जो हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं आपको बनाने। इसके साथ ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। क्या कहेंगे यंगस्टर्स के लिए, अब क्या है लाइफ? देखिए, मैं जब जब स्टूडेंट था, तो उस टाइम मेरा जो है बॉक्सिंग करता था, और आप यकीन नहीं करें, बॉक्सिंग मैंने मतलब बहुत अच्छी खेली और सीखी, फिर सीखी, फिर खेली। फिर मैंने जो है बॉडी बिल्डिंग की, डिस्ट्रिक्ट का मैंने मुकाबला लड़ा, और जो है उसके बाद क्रिकेट भी खेली, अंडर-19 तक खेली, ट्रॉफ़ी तक खेली क्रिकेट मीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। फिर उसके बाद जो है सियासत में आ गया था, तो सियासत में अल्लाह ताला ने इतनी जो है ना तकलीफ़ें परेशानियाँ थीं, पर उस पर एक नज़रिया था, एक सोच थी, उस पर खड़ा रहा। बहुत तकलीफ़ें परेशानियाँ, पर इंसान का जो भी नौजवान है, मैं उनको ये मैसेज दूँगा कि आप पहले अपनी सोच को मजबूत करें, नज़रिए को मजबूत करें। अगर आपका नज़रिया कमज़ोर है, सोच कमज़ोर है, तो आपको कभी तरक्की नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, हम मुसलमान हैं, हमें जो है ना मतलब अकीदा होना चाहिए कि भाई हम जिस राह पे जा रहे हैं, और उसको जो हमारा अकीदा उसको उस राह में खड़ा रहना है। तो ये सोच हो जाए। पर अनफॉर्चुनेटली आजकल के बच्चे जो रहते हैं ना, वो बस शॉर्टकट में ढूंढते हैं, और शॉर्टकट में मैं समझता हूँ ये होना नहीं चाहिए। और जो भी हो, यूथ हो, उसको चाहिए कि वो जो है ना नौजवान बच्चे जो है मेहनत करें, और मेहनत के बगैर जो है ना कभी कामयाबी नहीं है। समझता हूँ मेहनत के बगैर कामयाबी नहीं है। और
इसमें आप सोशल मीडिया का होता है, कुछ चीज़ें बहुत आसानी से जो है ना हर कोई जो है ना अपने हिसाब से लेके चल लेता है। पहले ज़माने में क्या होता था, हर चीज़ तकलीफ परेशानी से उसकी कदर भी होती थी। कदर भी तो होती जितने भी फैमिलीज़ में बड़े हैं वो उन बच्चों को हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी नौजवान है, यूथ है, अपना अकीदा मजबूत करें और अकीदे के बाद मेहनत करें तो इसमें अजर मिलेगा। बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं कुछ मिलता, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सियासत की अगर बात की जाए, आप क्या समझते हैं कराची की सियासत, सिंध की सियासत या पाकिस्तान की सियासत पे क्या नज़र आप डाल, क्या रोशनी देंगे आप इस पे? लेकिन रोशनी तो मैं यही दूंगा कि अगर आप पाकिस्तान की सियासत देखते हैं तो वही घूम फिर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान की जिस तरह की कुर्बानी उनकी हिस्ट्री है, उनके कायदीन की हिस्ट्री है, और अभी जमहूरियत को जो मजबूत किया हुआ है वो मेरे प्रेसिडेंट पाकिस्तान को चेयरमैन नासिर ज़रदारी साहब ने किया हुआ है, सबको जोड़ के रखा हुआ है। और वरना तो आपको पता है इससे पहले क्या चीज़ें होती थी, कैसी सियासत थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हूँ, उन्होंने जो उस टाइम चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी पे उन्होंने जो है ना उनके साथ बैठी, और उस टाइम नवाज शरीफ साहब ने जेलें कटवाई, ज़रदारी साहब को, पीस पार्टी को बड़ा जो है निशाना बनाया। पर उनका बड़ापन देखें कि उन्होंने एक पाकिस्तान मुल्क की खातिर और अपनी जो है ना मतलब उसको मजबूत करने के लिए कि उन्होंने जो है ना जो चीज़ें एक तरफ रख के जो है ना उनके चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी पे जो साइन किए। और यही होती है अच्छा लीडर ना। तो मैं एज ए फ़ख्र समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर जो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं या सियासत जो अगर जो हुई है हिस्ट्री में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और ये आगे जाके अब जो आसिफ ज़रदारी साहब ने जो अभी जमहूरियत को लेके चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आगे पाकिस्तान मजबूत होगा और हम सब एक पेज पे होंगे। वो चीज़ें अभी इसका रिज़ल्ट आगे बाद में आना है, एकदम नहीं आएगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी गलतियाँ थी, वो हम चीज़ें गलतियाँ जो की हैं उसको हमें भुगतना पड़ रहा है। पर इसका थोड़ा थोड़ा आगे जाके मैं समझता हूँ पाकिस्तान को तरक्की मिलेगी। और अच्छा, ये मुझे बताएं, आने वाले वक्त का वज़ीर आज़म कौन? देखिए, आने वाली वज़ीर-ए-आज़म वही है जो इस मुल्क की जो है आप देख रहे हैं, जो वज़ीर ख़ारजा पॉलिसी को लेके चला है, जो है अपने आप को मनवाया, और नौजवान है, और जिसके दादा, उसकी वालदा और उसके वालिद साहब ने इस मुल्क के लिए जो है कुर्बानी दी। तो बिलाल भुट्टो चेयरमैन हमारे, और हमारी ख्वाहिश है अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, और जो है एक बार क्या 10 बार वज़ीर-ए-आज़म बने तो हमें खुशी होगी। तो आने वाले दौर में मैं समझता हूँ वज़ीर-ए-आज़म मेरा चेयरमैन पाकिस्तान बिलाल भुट्टो साहब इंशाल्लाह होंगे। इंशाल्लाह आप देखिए आवाम को लेके आएगी। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं कि यहाँ पे काम बहुत होता है, पीपल्स पार्टी बहुत काम करती है, फिर भी हमेशा तनकीद का सामना क्यों करना पड़ता है? चलें, जब जो रेवेन्यू जनरेटेड हमारा शहर है, फिर भी देखें, माजी में जो जब पार्टी रही हैं, ये सवाल तो उनसे करना चाहिए। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जो है भले आप सांगड़ में जाएं, मिट्टी में जाएं, आप जो है उधर जो है दादू में जाएं, आप देखिए सारा स्ट्रक्चर रोड का बिछा हुआ है और बेहतर तरीके से चेंज आ रहा है। तो कराची का भी इसी तरीके से बहुत सारे टाउन्स ऐसे हैं जिसमें जमात इस्लामी MK में मेयर यकीनन हमारा है, जिस तरीके से वो काम करता है, वो कोशिश कर रहा है। और कराची को आप देखेंगे 8-7 महीने में इंशाल्लाह बहुत चेंज आएगा कराची में। पर चीज़ें इधर सियासत बहुत है, और इधर पर मैं समझता हूँ कि माजी में जो सियासत होती आई है, बोले वो माजी के जो भी अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं जो सियासत की, और दूसरे जो जमात इस्लामी नेमत साहब हैं उन्होंने की सियासत, तो ऑलरेडी वो उनका सपोर्ट था वफाक से। अब ये है कि हमारा अब सूबे में ज़रूर गवर्नमेंट ने तो वफाक से हमें सपोर्ट नहीं, तो हम कराची को किस तरीके से लेके चले, इस तरीके से तो उसमें फ़ंड आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ आप देखेंगे चले एक साथ ही आपको वो चेंज मिलेगा, वो ये पीस पॉलिटी करके दिखाइए, और मेयर पुरसा आप करके दिखाएंगे। बिल्कुल सही बात है। लास्ट मैसेज जो आप स्टेफ्टा में स्किल डेवलपमेंट इतनी जिद्दत और इतने सारे आपने कोर्सेज मुतारिफ़ करवाए हैं, और पहले तो ये बिगड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन थी, आपके आने के बाद माशाल्लाह काफ़ी इसमें जो है निखार आया है। तो यंगस्टर्स जो आपको देख रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देंगे कि स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ करें और आए पाकिस्तान के एक नौजवान नस्ल को, आप क्या कहेंगे? मैं बस जितने भी पाकिस्तान के नौजवान हैं उनको यही कहूँगा, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जो है सेंट्रल टेक्निकल एजुकेशन की जो मतलब कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट है, और 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहब ने इसका संग बुनियाद जो रखा था, उनका मकसद यही था मैट्रिक इंटर जो करते हैं बच्चे, वो आके जो ग्रास रूट के होते हैं, जिनके पास वसाइल नहीं होते हैं कि वो जो है बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ या बाहर मुल्क जाएँ, तो वो जो है टेक्निकल कोर्सेज़ की तरफ जाएँ, जिसमें हमारे जो है टेक्निकल कोर्सेज़ में इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर और दूसरा सिविल इंजीनियर और जो है
मैकेनिकल इंजीनियर, जितने भी नौजवान होंगे मैंने यही इनसे अपील की है, करता रहता हूँ कि आप जो है एडमिशन लें और फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है ना एडमिशन देते हैं और जितनी हो सके अच्छी जो है ना एजुकेशन। ये बिलाल भुट्टो साहब का विजन है और बेनज़ीर भुट्टो साहब का ये संग बना रहेगा। तो हम चाहते हैं कि बच्चे आएँ और स्किल की तरफ आएँ, तो उसमें कामयाबी होगी, हमारे सूबे की भी होगी, पाकिस्तान की भी होगी, सबसे पहले तो बच्चों की भी होगी। इसमें स्किल आएगा, हुनरमंद बनेगा, वो घर भी चला सकेगा। बेनज़ीर साहिबा की जो सोच थी, जो विज़न था और जो मिशन था, वो जुनैद बुलंद साहब टाइप के जो हमारे यहाँ पे बॉसेस बैठे हैं वो उसे पूरा कर रहे हैं। इसी खूबसूरत बातों के साथ सरवत जबीन लेगी प्रोग्राम को एंड करेगी। तब तक के लिए सरवत जबीन को दीजिए इजाज़त।